तो खोल दीजिएगा ना। हाँ जी। थैंक यू मागुर जी। मागुर जी, शमशेर सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मागुर जी? हाँ, आप बताइए। हाँ, मैं हाँ। सुन रहा हूँ। सोम जी के दोस्त हैं। प्रशांत जी, आप शेयर शमशेर कर सकते सर। हो क्या? हाँ मागुर जी, मैंने पीपीटी आपको शेयर किया। नहीं नहीं, वो तो मेरे पास आ गया है। चलो मैं करता हूँ। गुरु जी, मैं मोबाइल में हूँ, इसलिए मैं मुझे पहले से मतलब पता होता तो मैं फिर लैपटॉप में आ जाता। आपको बोला था ना मैंने। चलो कोई बात नहीं। मैं 1 घंटे में फिर आ रहा हूँ। चलो बढ़िया है। अभी आपके कोई साथी अगर कनेक्ट नहीं हुए हैं, अगर हमारे कोई साथी अगर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उनको आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और अभी हम इसको प्ले कर रहे हैं क्योंकि आज के वो टिप्स मिलने वाले हैं जिसके लिए सब लोग तरसते हैं, जो कि है बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकलता है। तो वो हमें गूढ़ ज्ञान हमें मिलने वाला है कि कैसे चौधरी सर अपनी टीम में बड़े रिजल्ट निकालते हैं, और ऑन द स्पॉट कैसे सेल्स को क्लोज किया जाए और उसको मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट किया जाए। कितने लोग जानना जानना चाहते हैं? मुझे लगता है हर व्यक्ति यहाँ जो पैनल पे है सब की बाजुएं फड़फड़ा रही हैं और सब डायरी पेन लेके रेडी हैं कि वो हमें वो बातें मिले, वो गुड़ ज्ञान मिले। तो वेलकम में जोरा ताली से एक बार वंस अगेन वेलकम करते हैं हमारे दमदार लीडर, इसी साल कुछ ही महीनों के अंदर बनने वाले हमारे जो हैं, क्या बोलते हैं इसी कुछ ही महीनों के अंदर बनने वाले डायमंड लीडर। मैं वेलकम है ओम प्रकाश जी, वेलकम होगा जोर ताली से वेलकम करना ओम प्रकाश जी को। थैंक यू मागुर जी। मागुर जी, शुरुआत कर सकते हैं मागुर जी? थैंक यू मागुर जी। एक्चुअली मागुर जी, मैं अभी रेलवे फैक्ट्री मधेपुरा आया हुआ था मागुर जी, तो अंदर में मेरे को रुकना सही नहीं लगा, है ना। थैंक यू मागुर जी, थैंक यू। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है। तो दोस्तों, जो तालियों से हमने अभी ओम प्रकाश जी वेलकम है आपका, और आपकी पीपीटी अभी शेयर हो रही है। और हम बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, और मुझे लगता है पूरी की पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है। तो आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ मागुर जी। ओके, तो प्रशांत जी दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ गुरु जी दिखे गुरु जी। ओके, तो अभी ओम प्रकाश जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वेलकम आपका। थैंक यू मागुर जी। प्लीज कंटिन्यू करें। मागुर जी, मेरी आवाज आ रही है? अरे एकदम पूरा गूंज रही है पूरे इंडिया में। थैंक यू महागुरु जी, चरण स्पर्श महागुरु जी। सबसे पहले महागुरु जी, रियली मैं परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ महागुरु जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ महागुरु जी, बहुत मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मनुष्य रूपी मतलब जन्म लेने का मौका मिला महागुरु जी, और ऐसे माँ बाप के घर में आने का मौका मिला महागुरु जी, जिन्होंने संस्कार दिया, सही और गलत का फैसला लेने का निर्णय निर्णय शक्ति दिया मुझ में महागुरु जी। और रियली महागुरु जी, मैंने बहुत संघर्ष किया है महागुरु जी। बोलते ना, हाइट कम है मेरा महागुरु जी, लेकिन फाइट मैंने बहुत ज्यादा किया है अपनी जिंदगी में। बचपन से 14 साल की उम्र से मैं फाइट करते आ रहा हूँ महागुरु जी। और भगवान ने मेरे संघर्ष को देखते हुए मुझे शेप्स ऑफ कंपनी, शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया मुझे, जहां पे मैं भी काम करके कामयाब हो सकता था महागुरु जी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए, जिन्होंने मुझे शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया। एक जोरदार ताली बजनी चाहिए महागुरु जी। थैंक यू। थैंक यू महागुरु जी। अगर इसके बाद बात करें महागुरु जी, तो शेप्स ऑफ कंपनी तो महागुरु जी बहुत लोगों को मिल जाता है, लेकिन मैं इसमें भी अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ महागुरु जी, क्योंकि मुझे एक ऐसे ग्रेट लाइन ऑफ स्पॉन्सर मिले। मैं मतलब सबका नाम नहीं ले सकता हूँ महागुरु जी, लेकिन बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ऐसे ग्रेट लाइन ऑफ स्पॉन्सर मिले, जहां पर चाहे मैं अग्रवाल सर की बात करूँ, पीआर चौधरी सर की बात करूँ, इंद्रपाल सर, शमशेर सर, है ना, सरोज सर, मनोज सर, बलराम सर, सारे अपलाइन
हमारे ग्रेट 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 है, चाहे मैं असीम सर की बात करूं, चाहे मैं आशीष सर की बात करूं, सारे अपलाइन ग्रेट है महागुरु जी। दिन रात ये फिक्र करते हैं कि हमारा टीम कैसे आगे बढ़े, कैसे ग्रो करे। तो महागुरु जी मेरे सारे अपलाइन के लिए भी एक जोरदार ताली बजनी चाहिए महागुरु जी, सारे सारे अपलाइन के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। थैंक यू महागुरु जी। और महागुरु जी बात करूं तो एक ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला महागुरु जी, जिनको मैंने डे वन से कमिटमेंट के साथ काम करते हुए देखा, सिस्टम के साथ लग के काम करते हुए देखा महागुरु जी। और प्रगति सूत्र में जब मैंने सफलता का 10 मंत्र पढ़ा था, उसका 7वां मंत्र था महागुरु जी, अपने रोल मॉडल सावधानी से चुने। उसमें लिखा हुआ था महागुरु जी कि कुछ लोगों का काम सिस्टम के दम पे, अपलाइन के दम पे आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने कर्तव्य परायणता, अपने कर्मठता के दम पे अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना रोल मॉडल आपको सावधानी से चुनना है महागुरु जी। मैंने बहुत सावधानी से चुना महागुरु जी, और रियली मैं उस पल को थैंक्स बोलता हूं जिस पल में मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं ऐसे ग्रेट शख्सियत के सानिध्य में काम करने का मौका मिला है मुझे, उनका साथ चुना मैंने। और रियली महागुरु जी आज मेरी जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन आ पा रहा है। आज मैं अगर कुछ भी बोल पा रहा हूं तो मतलब आवाज मेरे होंगे, लेकिन शब्द, उनका ज्ञान उन्हीं का है महागुरु जी। और जो भी आज मैं बोल पा रहा हूँ सारा ताकत उन्होंने ही दिया है। तो मैं चाहता हूँ मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटर प्रशांत कुमार सतपति सर के लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए महागुरु जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से बोलता हूँ जोरदार ताली बजनी चाहिए प्रशांत कुमार सतपति। बहुत बढ़िया, बोल जाओ। ओम प्रकाश चौधरी मेरा नाम हुआ, ठीक है। हाँ। तो महागुरु जी थैंक यू महागुरु जी। महागुरु जी ने एक बात बोला था कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जय। महागुरु जी सफलता का 10 मंत्र मैंने पढ़ा, उसमें से एक मंत्र मेरे को सबसे आसान लगा कि रोल मॉडल सावधानी से चुने। अगर रोल मॉडल में सावधानी से चुन लेता हूं और उन जैसा जैसा किताब में बताया गया है वो अगर वैसा वैसा करते चले जाए तो मैं भी अपने रोल मॉडल जैसा बनता चला जाऊंगा। महागुरु जी एक मंत्र को मैंने पकड़ा और रियली महागुरु जी मैंने उनका साथ लिया, हर समय उनका साथ लेकर के काम किया महागुरु जी। हमेशा उनका फोटो मेरे नजरों पर रहता है। चाहे मैं घर की बात करूं, मेरे घर में उनका फोटो लगा हुआ है, मेरे मोबाइल का डिस्प्ले में फोटो लगा हुआ है, डीपी में फोटो लगा हुआ है, हर जगह पे उनका मैं फोटो लगा के रखा हूं। हर समय मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे उनके जैसा बना दे, भगवान मुझे उनके जैसा बना दे। और महागुरु जी मैंने केवल रोल मॉडल को नहीं चुना, रोल मॉडल की भी सुना। जहां पे भी जो भी सर ने बताया मैंने उनको सुना और काम किया महागुरु जी। महागुरु जी अब अगर बात करें तो आगे मैंने काम कैसे किया, महागुरु जी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। अब बात आती है कि दोस्तों मैंने यहाँ पे काम कैसे किया। दोस्तों कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको काम करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह होना चाहिए, इतना दमदार वजह होना चाहिए कि आप रात भी ना देखें, आप बारिश भी ना देखें और आप धूप में ना देखें। दोस्तों मेरे पास काम करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, मैंने बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे काम किया है, लेकिन जब सेफसॉफ्ट कंपनी में मैं आया तो मुझे एक बात समझ में आया कि मुझे सेफसॉफ्ट में क्यों काम करना चाहिए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आज कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, क्या वो ये गारंटी दे सकता है कि उसका बेटा भी उसी पोस्ट पे चले जाएगा? शायद नहीं। यस और नो? नो। आज टाटा स्टील में जो व्यक्ति काम कर रहा है क्या वो ये गारंटी दे सकता है उसका बेटा भी कल उसी पोस्ट पे चल जाएगा? नहीं। लेकिन मुझे एक बात का विश्वास हो गया था कि यदि सेफसॉफ्ट में मैं 3 से 4 साल 5 साल काम कर दूं तो गारंटी है मेरा बेटा भी यहाँ पे डायमंड होगा और मेरा आने वाला पोता भी डायमंड होगा। यही एक वजह मेरे पास काफी था काम करने के लिए। और मैंने यहाँ पे अपने ग्रेट अपलाइन को देखा, शमशेर सर ने पेंशन का भी वेट नहीं किया, जॉब को रिजाइन कर दिया, जॉब को क्विट कर दिया। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना मजाक बात नहीं होता है। सर ने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके यहाँ पे काम करना चालू किया तो मेरे पास भी वजह मिला कि हम भी काम कर सकते हैं। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत दमदार है, हमारे डायरेक्टर का विजन बहुत बड़ा है और मैंने भी वजह बनाया और यहाँ पे काम करना चालू किया। प्लीज सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा सर। दोस्तों अभी कंपनी ने हमें गोल दे रखा है, हमारे जीवन में हमेशा गोल होना चाहिए। तो कंपनी ने हमें गोल दे रखा है यूरोप टारगेट, अबू धाबी, थाईलैंड, गोवा। आप अपने क्षमता के हिसाब से आपको जो भी लगता है कि हम इस गोल में से किसी को भी अचीव कर सकते हैं, कीजिए प्लीज सर। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नॉट फेलवर बट लो एम इज क्राइम। 95% लोग फेल होने के डर से छोटा गोल लगा लेता है। कभी भी छोटा गोल मत लगाइए दोस्तों, जिंदगी में कभी भी छोटा गोल मत लगाइए। बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर एक व्यक्ति शेर के गुफा में चल जाए तो संभव है कि हाथी के मस्तिष्क में रहने वाला गजा मुक्ता भी उसे मिल जाए, और यदि वो जाएगा ही सियार का नामद में तो उसे गाय के बछड़े के पूंछ
और गधी के चमड़ी के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। दोस्तों, लीडर को साहसी बनना पड़ेगा। साहसी बनिए बड़ा काम करने के लिए, बड़ा गोल अचीव करने के लिए। जैसे आप अपनी जिंदगी में बड़ा गोल लगाते हैं, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है, ब्रह्मांड से सपोर्ट का तरीका बदल जाता है। आप अपना लक्ष्य को तो बड़ा बड़ा कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। कुछ लोगों का आदत होता है इधर उधर मुंह फेरने का। जब एक बार मैंने आसमान को छूने का डिसीजन ले लिया, फिर बार बार क्या ऊंचाई नापना यार। अब सारा फोकस होना चाहिए हमारा आसमान को छूने के लिए। महागुरु जी, मैंने आज तक, मेरा 5 साल से ज्यादा हो रहा है यहाँ पे महागुरु जी, आज तक किसी की मैया ने इतनी दूध नहीं पिला दी कि उसने मुझे सिर्फ के सिवा कोई दूसरा प्लान दिखा दिया हो। किसी को मैंने मौका ही नहीं दिया महागुरु जी। एक फोकस बनाया और एक फोकस बना के काम किया महागुरु जी, और आज यहाँ पे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होकर के काम कर रहा हूँ महागुरु जी, और अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाया कि कोई भी मेरी दिशा को नहीं बदल पाया। आए थे लोग बदलने के लिए महागुरु जी, वो खुद बदल गए। थैंक यू महागुरु जी। प्लीज सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा महागुरु जी। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, आप देखिएगा, शूट फॉर द मून। यदि आप चंद्रमा को टारगेट करेंगे तो कम से कम सितारों के पास तो पहुंच ही जाएंगे। यस और नो? यस। और हम छोटी सोच ही रखेंगे, छोटा गोल ही रखेंगे, तो जहां है वहीं रह जाएंगे। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए। बड़ा सोच सकते हैं दोस्तों। Yes. मैं आपको गारंटी देता हूं, आज आपको मैं एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जहां पे आप कितना बड़ा भी गोल लगा लेंगे, गोल सेट कर लेंगे, आपको उस गोल को अचीव करना ही होगा और कर ही लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं। प्लीज सर। दोस्तों, गोल जो होता है, ये अपने आप में 4 शब्द बहुत अद्भुत है। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं कि गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। प्लीज सर। दोस्तों, पहले है ग्रोथ। आप जो भी गोल बनाए हो उसमें आपका ग्रोथ एक्टिविटी क्या है उसको लिखो। आप लिखो आपका ग्रोथ एक्टिविटी क्या क्या है। कम से कम 5 एक्टिविटी ऐसा लिखो जिससे आप ग्रोथ ले सकते हो, और प्रतिदिन आप चेक करो कि आपका वो ग्रोथ एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसीलिए आपको बोला जाता है कि अपने अपलाइन को फीडबैक रोज दीजिए। फीडबैक में आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्टिविटी, ग्रोथ एक्टिविटी किया कि नहीं किया। दोस्तों, या तो आप ग्रोथ करेंगे या तो आप गो यानी चलेंगे। दोस्तों, चलने से सफलता नहीं मिलेगा, ग्रोथ करने से सफलता मिलेगा। आप लकड़ी वाला घोड़ा देखे होंगे जिसमें मोशन गति तो होता है लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं है। लेकिन आप पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, तो आप हमेशा ग्रोथ एक्टिविटी पे फोकस करें, ग्रोथ एक्टिविटी को लिख करके रखें। प्लीज सर। दोस्तों, इसके बाद ओ फॉर ऑब्सेशन। ऑब्सेशन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा मानसिक मतलब लेवल होता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ऑब्सेशन के बारे में, वहां पे लिखा हुआ है कि ऑब्सेशन एक ऐसा लेवल होता है जिस क्षण में, एक ऐसा मानसिक मतलब मोमेंट होता है जिस क्षण में एक व्यक्ति एक विचार या एक व्यक्ति पे ही एक व्यक्ति के बारे में ही सोच पाता है, वो उस समय में किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाता है। दोस्तों, ऑब्सेशन मतलब होता है पागलपन। ऑब्सेशन मतलब होता है दीवाना। यस। आपको अपने गोल के प्रति पागलपन बनना, पागलपंथी चाहिए। दोस्तों, मैंने देखा है अपने अपलाइन का पागलपंथी, मैंने देखा है अपने अपलाइन का कमिटमेंट। अभी मेरे ग्रेट मेंटर प्रशांत सर क्या ससुर जी डेथ किए हैं, रात में 2:30 बजे में ससुर जी डेथ किए हैं, और सुबह 7 बजे में वो हमारे टीम का ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं, संजय मोदी जी का टीम का ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं। ये क्या है? पागलपंथी है। मैंने देखा है शमशेर सर का पागलपंथी। पत्नी जो करवा चौथ जो होता है, जो पति का चेहरा देख करके तोड़ा जाता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्रत तोड़ रही है। मैंने देखा इंद्रपाल सर का पागलपंथी। पिताजी आईसीयू में एडमिट है और वो पिताजी के पास उनको रहना चाहिए, लेकिन उनका कमिटमेंट है कि टीम के साथ रहूंगा। पिताजी को भी देखा, और चंडीगढ़ में हमारा मीटिंग था, वहां पे भी सर ने समय दिया। दोस्तों, आपको पागलपन के साथ काम करना पड़ेगा। यदि आप में पागलपंती आ गया, मैं गारंटी देता हूं आप सक्सेस लेंगे ही लेंगे, आप गोल को अचीव करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों, लास्ट शब्द जो आता है, प्लीज सर। दोस्तों, लास्ट शब्द आता है ए फॉर एग्रेसिव। आपको एग्रेसिव एक्शन लेने पड़ेंगे। आप यदि सोच रहे हैं कि राहुल द्रविड़ के जैसा बल्लेबाजी करके 2020 गेम जीत जाए, तो शायद असंभव है। आपको एग्रेसिव एक्शन लेने होंगे। एग्रेसिव मतलब आप समझिएगा, आपने रोड पे कभी पेट्रोल टैंक को चलते हुए देखा होगा। दोस्तों, पेट्रोल टैंक को देखते ही लोग किनारा पकड़ लेता है, कहीं फट ना जाए। यस और नो? यस। आपको उसी मोमेंट में रहना है। जब भी आप किसी के पास फॉलो अप करने जाते हैं, जब भी किसी के पास आप प्लान दिखाने जाते हैं, इतना आपके अंदर में आग होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति को लगे यार जल्दी इसको डीडी दे दे, नहीं तो साला कहीं फट नहीं जाए।
क्या बात है। मैंने देखा है अपने टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर को। मेरी टीम में एक नीलिमा जी है, अगर वो एक घर में बैठ के प्लान दे रही है, चलो अड़ोसी पड़ोसी चार घर में आवाज जाएगा जो कहीं पे कुछ ना कुछ सेप्सो का प्लान चल रहा है। इतना उनका बुलंद आवाज है, आप उनको कहीं पे भी बैठा दो, वो कहीं पे भी मतलब प्लान दिखा देगी। हमेशा एग्रेसिव रहती है, हमेशा सचिन वाला बैटिंग करने के लिए, सहवाग वाला बैटिंग करने के लिए तैयार रहती है। जो भी व्यक्ति एग्रेसिव एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया, मैं गारंटी देता हूं उसका हर एक गोल अचीव हो सकता है। प्लीज सर। और दोस्तों लास्ट वाला जो है वो सबसे बेटर है, आप लव द प्रोसेस। आपने एक बार डिसाइड तो कर लिया कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मैंने अपने जिंदगी में गोल डिसाइड कर लिया है, तो आपको अपने गोल तक पहुंचने का प्रोसेस भी जानना होगा और उस प्रोसेस से प्यार करना होगा। अगर आप प्यार नहीं कर पा रहे प्रोसेस से, तो कीजिए, बैठिए अपने अपलाइन के पास, पूछिए उनसे, सर मैं कैसे प्रोसेस से प्यार करूं। सीखना पड़ेगा आपको, प्रोसेस को सीखना पड़ेगा। यदि एक सिपाही बिना बंदूक चलाना सीखे हुए युद्ध में जाएगा तो 100% गारंटी है कि वो शहीद होके आएगा। और यहाँ पे भी हमारे कुछ साथी शहीद हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस से प्यार नहीं करते हैं, वो प्रोसेस को सीखते नहीं हैं। दोस्तों यदि आप प्रोसेस को सीख लेते हैं तो डंके के चोट पे मैं गारंटी देता हूं, आप यहाँ पे कंफर्म गारंटी लठ गाड़ के कामयाबी ले सकते हैं, अपने सारे गोल को अचीव कर सकते हैं। तो क्या हम प्रोसेस से प्यार कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने प्रोसेस से प्यार कर लिया तो आपकी मतलब आधी सफलता डन, आधा जंग जीत गया आपने। प्रोसेस से प्यार कीजिए। एक मैंने देखा है कई लोगों को, उनको फॉलोअप करने में मजा आता है, उनको प्लान दिखाने में मजा आता है। मेरे टीम में ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर दिन में कोई व्यक्ति ना मिले प्लान दिखाने के लिए, तो रात में वो घर जाकर के अपनी बीवी को प्लान दिखाएगा और ग्रुप में फीडबैक डालेगा, 1 प्लान डन। क्या ऐसा दीवानापन आप में है? क्या ऐसा पागलपंती आप कर सकते हैं? क्या इतना प्यार कर सकते हैं आप प्रोसेस से? मैंने देखा है अपने टीम में लीडर को, अगर आज उनके गेस्ट संडे वेन्यू में नहीं आए हुए हैं, कोई बात नहीं, वो दूसरे के साथ बैठ करके उनके गेस्ट का फॉलोअप करके डीडी निकालने पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रोसेस से प्यार है, रिजल्ट से नहीं प्यार है। वो प्रोसेस में मजा लेते हैं। आपको भी प्रोसेस में मजा लेना पड़ेगा। यदि हम केवल रिजल्ट में मजा लेंगे, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। दोस्तों भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि आप कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। फल तो उनके हाथ में सुरक्षित है, और यदि हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? यस तो क्या हम अपने प्रोसेस से प्यार कर सकते हैं? यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर ये गोल का 4 शब्द पे अगर हम फोकस कर लें तो जिंदगी में हम हर एक गोल को अचीव कर सकते हैं। यस और नो? यस। दोस्तों अब बात आता है लव द प्रोसेस। हमारे सिस्टम में हम जिस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, उस गोल तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है, जान लिया जाए। यस यस। प्लीज सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा मांगू जी। आपका ना दोस्तों हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले मेरी आप अगर ज्वाइन कर गए हैं तो अपना लिस्ट बनाइए ओम प्रकाश जी, और मेरी लिस्ट बना करके। हाँ मांगू जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा चेहरा हाँ आपका हाँ आ रही है मांगू। आपका चेहरा ढक जा रहा है, थोड़ा सा कैमरे के सामने रहो आप ना, ऑन द वे हो, गाड़ी में हो आप, थोड़ा सा आपका चेहरा किसी वजह से आगे वाली सीट से रुक रहा है, किससे रुक? हाँ अच्छा, नहीं नहीं मांगू जी, वो मेरा हाथ से ढक जा रहा था। हाँ अब सही है। ओके मांगू जी, थैंक यू मांगू। प्लीज कंटिन्यू। तो अभी मैं बात करूंगा प्रोसेस का। हमारा प्रोसेस क्या है? अगर आप ज्वाइन कर गए हैं तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए। आप कम से कम 150 लोगों का लिस्ट बनाइए, और उस 150 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद आप बिना जज किए हुए, बिना मतलब बोलते हैं ना जो कि उम्मीद किए हुए, आप 150 लोगों को प्लान दिखा दीजिए। आप अभी नए हैं, कोई बात नहीं, अपलाइन का साथ लीजिए, अपलाइन साथ देंगे। आप उस 150 लोगों को प्लान दिखा दीजिए, और प्लान दिखाने के बाद अब आपको करना है फॉलोअप। फॉलोअप में भी आप अपलाइन का साथ लीजिए, समय लीजिए। आपने फॉलोअप कर लिया, इसके बाद आता है एफआईएम। आपको एफआईएम के लिए भी अपलाइन का टाइम लीजिए, एफआईएम अपलाइन के साथ एफआईएम जाके कीजिए। और जब आपने एफआईएम करके टीम बना लिया कुछ, तो अब उनको कोर ट्रेनिंग में बैठाइए। कोर ट्रेनिंग में बैठाइए। दोस्तों कोर ट्रेनिंग में लोग बैठने के बाद कोर नहीं बन जाते हैं, लेकिन वहां से वो एक डिसीजन लेकर के निकलते हैं। मुझे याद है मैं एक दिशा ट्रेनिंग में गया था शमशेर सर का, तो शमशेर सर ने एक ही बात बोला था उस 4 दिन का दिशा वर्कशॉप में कि आप यहाँ से क्या सीख के जाएंगे, नहीं सीख के जाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस 4 दिन की ट्रेनिंग को अगर आप पूरा अटेंड करेंगे तो आप यहाँ से या तो इस बिजनेस में मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा, इतना डिसीजन तो आप ले ही लेंगे। यस और नो? यस।
तो महागुरु जी जो भी कोर ट्रेनिंग में जिनको भी हम बैठा देते हैं वो वहां से डिसीजन ले लेते हैं कि यस मुझे इस काम को करना चाहिए, और जब वो ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे काम को करना चाहिए तब जाकर के वो काम को सीखने के लिए तैयार होते हैं, तब जाकर के वो प्लान दिखाने के लिए तैयार होते हैं, तब जाकर के वो प्लान की बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं। सहमत है मेरी बात से आप लोग? Yes. तो हमें इसी प्रोसेस को हमेशा मेंटेन करना है। आप लिस्ट बनाइए, फिर से प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, एफआईएम कीजिए, कोर ट्रेनिंग में बैठाइए। अगर हम इतना काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए हम कब सक्सेस ले लेंगे, कब हम सफलता के पौधों चढ़ जाएंगे, कब हम मतलब चोटी पे रहेंगे, शिखर पे रहेंगे, ये हमें पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा। तो क्या हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं? यस Yes. दोस्तों लिस्ट और प्लान, एफआईएम, कोर ट्रेनिंग, सारा कुछ है, हम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन आज मुझे एक स्पेशल टॉपिक मिला हुआ है, फॉलोअप। मैं फॉलोअप पे बात करूंगा, और फॉलोअप पे मैं इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो कि लव द प्रोसेस। आपको प्रोसेस से प्यार करना हो। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं फॉलोअप में क्यों एंजॉय करता हूं, क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलने में मजा आता है। जैसे टीम मुझे बोलता है सर फलना का फॉलोअप करना, मैं एक्साइटेड हो जाता हूं, चलो यार एक नए लोगों से आज फिर दोस्ती करने का मौका मिल गया। मुझे प्यार है फॉलोअप से। अगर मुझे 12 बजे रात में भी टीम बोलेगा कि मुझे फॉलोअप करना है सर, मुझे टाइम चाहिए आपका, तो मेरे मुंह से ना शब्द नहीं निकले। मैं प्यार करता हूं फॉलोअप। अच्छा, फॉलोअप में क्यों प्यार करता हूं आप समझिएगा। फॉलोअप यहाँ पे दो तरीके से मैं फॉलोअप पे भी बातें करूंगा। सबसे पहला बात होगा कि आप वेन्यू में ऑन द स्पॉट कैसे बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करेंगे, और आप वेन्यू के बाद जो रिजल्ट नहीं निकल पाता है आप उनका घर पे जाकर के कैसे रिजल्ट निकालेंगे। मैं दोनों बातें साथ साथ करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप वेन्यू में मतलब लोगों को बैठाते हैं, जब आपके गेस्ट बैठते हैं, प्रोस्पेक्ट बैठते हैं, और जैसे ही क्लोजिंग करने वाले ने अपना काम खत्म किया, विश यू ऑल द बेस्ट, गो रिच एंड गो डायमंड, जैसे उन्होंने ये बात बोला कि आप समझ लेना कि भगवान बोल रहा है कि अब बारिश तो मैंने करवा दिया, अब किसान आपका काम है खेत में बीज डालना। तो अपलाइन ने तो अपना काम कर दिया क्लोजिंग करके, अब सारे लीडर का जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, उनसे मिले, और कुछ नहीं, सिंपल एक लाइन में आप क्लोजिंग कर सकते हैं कि सर मैंने आपको बताया था। आप जो भी बोलते हैं, सर, भैया, भाभी, दीदी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, जो भी बोलते हैं वही बोलिएगा। अभी शुरू में आप सिस्टम का नॉलेज उन पे मत डालने लगिए। आप ट्रेनिंग लेकर के आए हुए हैं, ये बात उनको मत समझाइए। आप पहले जो बोलते आए वही बात बोलिए, है ना। भैया, भाभी, चाचा, चाई, ताई, जो भी बोलते आ रहे वही बात बोलिए, और एकदम एक लाइन में बोलिए, जो कि भाभी मैंने आपको बताया था कि जिंदगी बदलने वाली जानकारी है। आपने देखा है स्टेज पे आज कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है, और मुझे पता था कि आपको ये बिजनेस बहुत अच्छा लगेगा, चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। आप खींचिए उनको। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वेन्यू में लगभग 80% आदमी करना चाहते हैं जाकर के साइन अप, लेकिन कोई उसको धक्का नहीं मारता है। आपको धक्का मारना पड़ेगा। आज दुनिया में कोई भी काम बिना धक्का का नहीं होता है। एक किक चाहिए। सुबह आदमी सो करके उठता है, सबसे पहले वो चाय कॉफी खोजता है। वो चाय कॉफी क्या है? एक एनर्जी का किक है। यस और नो? Yes. जिंदगी में हर क्षण, हर पल उसको एक किक की जरूरत पड़ता है। तो यहां पे भी अगर आपने किक मार दिया, एक धक्का मार दिया, तो 80% लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन होता क्या है, हम प्रोस्पेक्ट के पास तो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्ट पे फोकस नहीं होता है, हमारा फोकस अपलाइन पे होता है कि यार अपलाइन कोई आया क्यों नहीं अभी तक। अरे ओम प्रकाश सर को तो अभी तक आ जाना चाहिए, रमेश सर को तो अभी तक आ जाना चाहिए, इकवर सर अभी तक आए नहीं। यहां पे जाकर के दिक्कत हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिएगा मेरी बात को। गेस्ट यदि आपके कहने से 10 किलोमीटर दूर वेन्यू तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रभाव तो है उसके ऊपर, आपका प्रभाव तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति अपने प्रभाव का कितना इस्तेमाल कर सकता है। हर किसी के पास प्रभाव, तो दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्मा है उसके पास प्रभाव तो है, लेकिन कितना आप प्रभाव ले सकते हैं। आप रोड पे देखते होंगे एक मदारी को, क्या मदारी के पास प्रभाव नहीं है? एक इंसान घर से निकला था कुछ और करने के लिए, लेकिन वो काम भूल करके वो मदारी का डुगडुगी सुन करके मदारी के पास जाके खड़ा हो जाता है उसका नाच, बंदरिया का नाच देखने के लिए। आप मुझे बताओ, मदारी के पास में प्रभाव है कि नहीं है? यस यस और नो? यस Yes.
तो मदारी के पास प्रभाव है, लेकिन उस प्रभाव का वो कितना देर इस्तेमाल कर सकता है? मुश्किल से 10 से 15 मिनट। वो 10 से 15 मिनट का ही प्रभाव उसके पास में, उससे ज्यादा देर आपको नहीं रोक पाएगा। तो प्रभाव हर एक व्यक्ति में होता है, आप में भी प्रभाव है, तभी आप गेस्ट को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर वेन्यू तक पहुंचा पाए। नहीं तो लल्लू राम, पापा के बोलने से बच्चा बेड से नहीं उतरता है। पापा बोलते रहते हैं सुबह में, बेटा उठो सुबह हो गया, बेटा उठो सुबह हो गया, लेकिन बच्चा अपना चादर टांग के सोए रहता है। और आपके बोलने से यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर साइकिल का सवारी करके, मोटरसाइकिल का सवारी करके, बस का सवारी करके, टेम्पो का सवारी करके यदि वेन्यू तक पहुंचा है, तो आपका प्रभाव तो है। अब बातें आती है कि क्या आप अपना प्रभाव वेन्यू तक पहुंचाने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल और ज्यादा करना चाहते हैं? यदि और ज्यादा करना चाहते हैं तो आप जाइए और दमदारी से उनसे मिलिए। जैसे क्लोजिंग प्लान क्लोजिंग कर देता है, उसके बाद दमदारी से जाकर के मिलिए और बताइए उनको कि चाचा जी, मैंने आपको बताया था कि जिंदगी बदलने वाला जानकारी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों लोग स्टेज पे आकर अपना टेस्टिमनी देकर के गए हैं, सभी का जिंदगी बदल रहा है, मेरी भी जिंदगी बदल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है जब हम और आप मिलकर के काम करेंगे तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब वो कोई कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना? अच्छा कुंवर जी बताइए, तो आपकी कंपनी स्टेबल कब हुई थी? अरे चचा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आप जवाब मत देने लगी, अभी जवाब नहीं देना है आपको। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले सिस्टम के साथ कनेक्ट होइए। चाचा जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर एक व्यक्ति को तैरने नहीं आता है और अगर वो पानी में, उसको तालाब में कुदा दिया जाए, तो आप मुझे बताइए वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? क्या बोलेगा? डूब जाएगा। यस और नो? यस। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को हम लाइफ जैकेट पहना करके और पानी में उतारें, तब क्या वो डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो चाचा जी, मैं चाहता हूं सबसे पहले आपको एक लाइफ जैकेट पहनाऊं, जहां से आपका जीवन सुरक्षित हो जाए। और आप जैसे ही जाकर के साइन अप फॉर्म लेते हैं, साइन अप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद जो भी व्यक्ति साइन अप फॉर्म लेता है वो कहीं ना कहीं आपके टीम में ही आएगा। इसलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग, चल करके साइन अप करते हैं, खींचिए उनको। फिर वो पूछेंगे, अरे नहीं रमेश जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्ट मेरे को लगता है ना कि थोड़ा सा कॉस्टली है। अरे नहीं मामा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मामा जी, हमारा प्रोडक्ट सस्ता है कि महंगा है, इसके बारे में हम लोग बाद में भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि आपके बाद जो भी नए व्यक्ति फॉर्म भरेंगे वो कहीं ना कहीं आप में आएंगे। चाचा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इंसान अपनी क्षमताओं से कामयाब होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब एक इंसान सिस्टम की क्षमता का साथ लेता है, तब जाकर के वो कामयाब होता है। चाचा जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, चाचा जी क्या बोलेंगे? नहीं बेटा रमेश, मैं तो नहीं दौड़ पाऊंगा। लेकिन चाचा जी, यदि मैं आपको कार पे बैठा दूं, बुलेट पे बैठा दूं, तब मुझे बताओ, आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं? हाँ, दौड़ जाएंगे। तो चाचा जी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पहले सिस्टम के साथ कनेक्ट करूं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप चलो पहले सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाओ। खींचिए उसको, वो जाएगा साइन अप करने के लिए। हमारे कुछ भाई बंधु उसके सवालों के जवाब देना चालू कर देते। यार मत दे, एक सवाल का जवाब देगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा का देगा, तीसरा ठोकेगा, तीसरा का देगा, चौथा ठोकेगा। हो गई तेरी और भी पीछे जितने गेस्ट थे सारे का टाइम खत्म। इसलिए पहला प्रयास कीजिए आप उनको खींचने का। अगर 1 2 3 प्रयास में खिंचा जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं खिंचाता है तो आप उनको प्यार से बोलिए कि चाचा जी, आप 10 मिनट बैठिए, हमारे कुछ और भी गेस्ट आए हुए थे, मैं ये चाह रहा था कि उन गेस्ट का रजिस्ट्रेशन होने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता, तो हमारे वो भी गेस्ट आपके टीम में आते। लेकिन कोई बात नहीं चाचा जी, आपके मन में कुछ क्वेरी है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप 10 मिनट बैठिए। वो शुरुआत करना चाहते हैं, मैं उनका शुरुआत करवाता हूं, फिर आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। ये लास्ट पंच है दोस्तों, ये लास्ट पंच में 99% आदमी उठ करके बोलता है, नहीं चलो पहले मेरा फॉर्म भरवा दो। आपका पहला प्रयास है कि उसका फॉर्म भरवाना। अच्छा, कुछ लोगों के साथ में रियल घटना होता है कि वो पैसा लेकर के नहीं आते, क्योंकि हम बोलते भी नहीं उनको पैसा लाने के लिए। यस और नो? यस। वो भी कारण से वो नहीं उठना चाहते हैं, वो नहीं उठते हैं। तो हमें उनको प्यार से बोलना है कि चाचा जी, मामा जी, मैं समझ सकता हूं आपकी परिस्थिति को, क्योंकि मैंने आपको बोला तो था नहीं जो कि आप 500-600 रुपए लेकर के आइए। कोई बात नहीं चाचा जी, अगर आपने पैसा नहीं लाया है तो ऑनलाइन ट्रांसफर आप कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे से किसी से मंगवा सकते हैं। घर में हम
हमारी भगनी जो है, हमारी भतीजी जो है, वो तो ऑनलाइन करती है, उससे आप मंगवा सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं जो कोई बात नहीं चाचा जी, आप ये वाला लाइन को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा लाइन मैं बताने जा रहा हूं। आप उनको बोल सकते हैं कोई बात नहीं चाचा जी, आपके लिए तो साइन अप फॉर्म मैं चल के ले लेता हूं और आपके घर में जाकर के इस फॉर्म को भरवाता हूं, वहीं पे फॉर्म मत भरने लगिएगा। मैंने साइन अप फॉर्म क्यों पॉकेट से लेने आपको बोला, ताकि आपको उनका घर जाने का मौका मिल गया, आप उनका घर तक जा सकते हैं। अभी उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप उनके साथ साइन अप फॉर्म लेकर के उनको बता करके, जो चाचा जी अगर मैं यहाँ से साइन अप फॉर्म आपके नाम पे ले लेता हूँ तो आपको सीनियरिटी का फायदा मिलेगा, इसलिए मैं चलता हूँ आपके साथ में और आपके लिए साइन अप फॉर्म ले लेता हूँ और आपके साथ घर में चल करके मैं आपको साइन अप फॉर्म भरवा देता हूँ। आप घर जाइए और घर जाकर के सबसे पहले 600 रुपया लीजिए, उसके बाद डाटा फॉर्म भरिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार पैसा तो दे ही दिए हैं तो चलो यहीं पे फॉर्म भरवा देते हैं। अरे भाई साहब, मेरा मकसद केवल फॉर्म भरवाना नहीं है, मेरा मकसद है फॉर्म भरवाने के बाद में डीडी क्लोज करना। और जिस व्यक्ति के पॉकेट में 600 रुपया है नहीं, वो आपको 15,000 रुपया दे पाएगा? कोई है हमारे साथ में? कम चांस है, कम चांस है, नहीं दे पाएगा। लेकिन यदि आप उनके साथ में वो नॉलेज पैक लेकर के उनके घर तक चले जाते हैं, आप किसी लीडर को उन तक घर तक पहुंचा देते हैं, तो आप मुझे बताइए घर में 600 रुपया भी मिलेगा और आप जब उनका फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा करके आप ऑन द स्पॉट 200 बिजनेस वॉल्यूम भी क्लोज कर सकते हैं। यस और नो? यस कर सकते हैं। तो आपका क्लोजिंग के बाद आपका 100% फोकस होना चाहिए कि कैसे मैं उस व्यक्ति को सीनियरिटी फॉर्म तक लेके जाऊं, कैसे मैं उसको डिसीजन दिलाऊं कि वो फॉर्म भरे। और जब आप फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म भरने के बाद में मैं 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जिसको बहुत बारीकी से आपको काम करना है, जो मैं करते आया अभी तक। और मैं यही काम, यही चीज मैं हर किसी को बताता हूं कि आपको भी यही करना है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म भरने में ही ये विश्वास ट्रांसफर करना है कि हमारी कंपनी दमदार है, हमारी कंपनी पैसा तो देती है। अब आप पूछेंगे सर कैसे कैसे बिलीव ट्रांसफर करेंगे? अरे कोई तो पूछिए। यस कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। तो जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठते हैं तो हम अमूमन सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कुंवर सर? मेरे से सर, हो नहीं पाएगा। नहीं, फॉर्म जिस समय मैं फॉर्म भर रहा हूं महागुरु जी, इसमें जो बैंक में आपका अकाउंट है सर वो नाम बताओ, क्योंकि उसी नाम से हमारी कंपनी पे आउट करती है। एग्जैक्टली। आप 95% जो लोग होते हैं वो पूछते हैं सर आप किस नाम से आईडी बनाएंगे, आपका क्या नाम लिख दूं? यस और नो? यस। लेकिन हमें ये नहीं पूछना है, आपको पहले से जज करना है कि अगर ये टिस्को एम्प्लॉय है तो इनकी पत्नी के नाम पे आईडी डालो। या ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, सर आपके नाम पे आईडी बनेगी कि आपकी पत्नी के नाम पे आईडी बनेगी? इसके बाद आपको ये पूछना है कि सर आप मुझे वो नाम बताओ जो नाम आपके बैंक अकाउंट में है, ताकि जब हम काम करेंगे तो कंपनी जो पैसा भेजेगी वो आपके उसी नाम से चेक बना करके भेजेगी, तभी जाकर के आपका बैंक में वो चेक क्रेडिट होगा, पैसा अकाउंट में आएगा। यदि आप कोई दूसरा नाम बता दिया और आपके बैंक अकाउंट में कुछ और नाम है तो फिर हमें नाम करेक्शन करवाना पड़ेगा, आपका चेक क्लियर नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले एक बिलीव ट्रांसफर किया कि हमारी कंपनी पैसा देती है। सहमत है मेरी बात से? यस अब आपने नाम लिखा, नाम लिखने के बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखा, मेल आईडी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति का ही मेल आईडी दे, आप अपना मेल आईडी भी डाल सकते हैं। आप जितना कम चीजों का क्वेरी करेंगे उतना आपको फायदा होगा। जो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है केवल वही बातें पूछिए, नाम पूछिए, डेट ऑफ बर्थ पूछिए, एड्रेस पूछ लीजिए, और सर मुझे आप वो फोन नंबर दें जिसपे आपका ओटीपी आएगा, मैं अभी रजिस्ट्रेशन करूंगा तो आपका एक ओटीपी आएगा, है ना? तो सर अभी आप जो नंबर दे रहे हैं मुझे, आपके पास वो मोबाइल है अभी? नंबर बताइए। नंबर लिख के आपने ओटीपी का जो बैक्टीरिया है वो पहले आपने उनके दिमाग में डाल दिया, ताकि जब आप 200 बीबी का ऑन द स्पॉट डीडी क्लोज करेंगे और उस समय में कोई ओटीपी आए तो उनको डर ना लगे। बिल्कुल सही। दोस्तों अब ओटीपी ले लिया आपने, अब कुछ लोग बोलते सर पैन कार्ड नंबर बताओ, बैंक बताओ, सर धर्मपत्नी का नाम बताओ, सर पड़ोसी का नाम बताओ। अरे यार वो गुनाह कर दिया 600 रुपया देकर के फॉर्म लेकर के, मत पूछिए ये सब काम हम बाद में भी कर सकते हैं। आप सीधा आ जाइए पैकेज पे।
आपने नाम पूछा, आपने डेट ऑफ बर्थ पूछा, आपने एड्रेस पूछा, आपने फोन नंबर पूछा, सीधा आ जाइए पैकेज। सर ये यहाँ पे बहुत, मैं मतलब बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप क्वेश्चन भी आपका होगा और जवाब भी आपका होगा, सवाल भी आपके और जवाब भी आपके। आप उनसे सवाल पूछेंगे कि सर इसमें पैकेज कौन सा डाल दें। आपने सवाल किया सर इसमें पैकेज कौन सा डाल दें, और जैसे ही आपने सवाल किया सर ये वाला इसमें पैकेज कौन सा डाल दें, कि उनको 1 से 2 सेकंड आप साइलेंट हो जाइए, और वो भी साइलेंट हो जाएंगे, वो भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। जैसे वो 2 सेकंड साइलेंट हुए कि फिर से आपको आंसर देना है कि सर हमारे पास तो सैकड़ों प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा उद्देश्य अभी बिजनेस को शुरुआत करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सबसे कम वाला पैकेज है सर, वो पैकेज लेकर के आपके बिजनेस की शुरुआत करें। पैकेज बहुत सारे हैं, है ना, इतने सारे पैकेज है कि आप 30,000, 40,000, 50,000 तक का पैकेज ले सकते हैं। लेकिन जो अभी हमारे कंपनी का जो ऑफर पैकेज चल रहा है, यदि आप अब वाला पैकेज लेते हैं तो पैकेज का कीमत है 25,000 रुपया, लेकिन कंपनी अभी ऑफर में मात्र 15,500 रुपए में दे रही है वो पैकेज। सर आप बिजनेस ज्वाइन करके, आप बिजनेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? कमाने के लिए। और सोचिए आप बिजनेस ज्वाइन करते ही लगभग 9, 9,500 रुपया आपने कमा लिया, आपने बचा लिया। भाई साहब ये वाला पंच लाइन मारते ही लगभग 80% आदमी साइलेंट हो जाता है, और ये जो साइलेंट हो गया मतलब समझिए वो करने के मूड में। आप अब लिखना चालू कीजिए वहां पे 15,500। जैसे आप लिखना चालू करेंगे और उनको अगर ऑब्जेक्शन होगा, वो रोकेगा आपको, अरे रुको कोई और प्रोडक्ट तो दिखाओ। और अगर वो नहीं रोक रहा है आपको, समझिए उनकी भी मर्जी है। आपने लिखा 15,500, अब आप फॉर्म को छोड़ते हैं, मोबाइल निकालते हैं, चलिए सर रजिस्ट्रेशन करते हैं, चलिए सर रजिस्ट्रेशन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। आप बोलते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते नहीं है। अब जैसे ही आपने बोला सर रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो भी तैयार हो गया, हाँ सर रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद आपको बोलना है कि सर ये जो 15,500 का पैकेज हम लोग ले रहे हैं, इसका पेमेंट आप कैसे करेंगे? आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करेंगे कि गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे? सर दोनों में से एक चीज में वो आ जाएगा बंदा, या तो गूगल पे बोलेगा या तो फोन पे बोलेगा। यस और नो? यस। यदि वो बोलता है एटीएम कार्ड से करेंगे, आप उनको बोले सर आपका एटीएम कार्ड कौन सा है, थोड़ा लाइए दिखलाइए मुझे, मैं देखता हूं कंपनी में इससे पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। आप उनसे एटीएम क्यों मांग रहे हैं ये समझिए। आप जरा मुझे एटीएम दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं कि आपके एटीएम से हमारे कंपनी में पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर वो एटीएम निकाल के आपके हाथ में दिया, आप 2 मिनट आपको नहीं लगना चाहिए भाई साहब आईडी बनाने में, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय में कोट का कलर कौन सा दे दे और साड़ी का कौन सा कलर दे दे, ना मुन्ना ना। पहली बार तुझे मेरे पसंद का कोट भी पहनना पड़ेगा, मेरे पसंद का तेरी पत्नी साड़ी भी पहनेगी। कलर मत पसंद करवाइए, सीधा 15,500 में आप जो पैकेज सेलेक्ट करके पहले से रखे हुए हैं उस पैकेज को आप डालिए उसमें। हाँ आप ये बात बोल सकते हैं कि सर ये कंपनी का कॉम्बो पैकेज है, अगर आपको साड़ी का पैकेज नहीं पसंद आया तो सर ये हम पैकेज रेगुलर मंगवाते रहते हैं, अगर आपको रेड कलर नहीं पसंद आ रहा है तो किसी को रेड कलर पसंद आ जाएगा, मैं आपका रेड कलर उसको दे दूंगा, उसका ब्लू कलर मैं आपको लाके दे दूंगा, मैं एक्सचेंज करवा दूंगा। सर आप टेंशन फ्री रहो सर, लेकिन हमारे कंपनी का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त होता है कि आपको पसंद आएंगे ही आएंगे, इसका मैं गारंटी लेता हूं। 2 मिनट में आपने आईडी बनाया, और चूंकि आपके हाथ में एटीएम है, और चूंकि आपने ओटीपी का मैसेज पहले से दिमाग में दे रखा है, अब खट से आपको ओटीपी मांगना है, आप उन भाई साहब को ओटीपी वो बताएंगे, पेमेंट कट जाएगा, आपको हाथ मिलाना है, कांग्रेचुलेशन सर, बधाई हो सर, आप अब हमारे सब परिवार में आ गए। और अगर वो एटीएम नहीं देता है, आपको गूगल पे फोन पे देता है, तो उस समय आईडी नहीं बनाना है। उस समय में आपको बोला सर गूगल पे खोलिए, तो गूगल पे खोलेंगे, आप भी अपना गूगल पे खोलिए, आप अपना स्कैनर निकालिए, नंबर मत बताइएगा भाई साहब, स्कैनर निकालिए, आप बोले सर इसको स्कैन करके देखिए थोड़ा सा स्कैन होता है कि नहीं होता है, वो स्कैन करेगा, जैसे स्कैन करेगा कि तुरंत पेमेंट मोड में आ जाता है, आप उसको बताइए इमीडिएट 15,500 सर, जो भी अमाउंट आपको लेना है भाई साहब, आप समझिए आपको क्या अमाउंट लेना है, वो एक वे में है, और वे में मतलब आदमी जब रास्ते पे होता तो चलता है वो, यस और नो? यस। यस वो चल रहा है, आप उसको चलने में सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कुछ लोग बोलते सर रुको पहले मैं आपको रुद्रा ऐप डाउनलोड करवा देता हूं, पहले रुको सर मैं आपका केवाईसी करवा देता हूं, सर रुको पहले मैं आपका बैंक स्टेटमेंट निकलवा देता हूं, पहले मैं आपका बैंक का सेटिंग करवा देता हूं। अरे भाई साहब ये सारा काम एफआईएम में जाके कीजिएगा,
ये सारा काम FIM FIM में जाकर कीजिएगा। अभी केवल और केवल आपका DD निकालने में फोकस होना चाहिए। अब अगर उसके अकाउंट में पैसा होगा तो वो आपको ट्रांसफर कर देगा, अगर उसके अकाउंट में पैसा होगा तो ATM दे देगा, और अगर नहीं हो पाया तब लास्ट में आपको ये बात बोलना है कि सर चलो बहुत बढ़िया, अभी तो ऑफर पैकेज लेने का आपके पास मौका था, लेकिन किसी कारण से हो सकता है आपके पास पैसा ना हो। सर मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही था सर, मुझे भी पैसे अरेंज करने में दिक्कतें आई थी। तो कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इतने बढ़िया ऑफर का फायदा मिले, तो मैं अपने डायमंड लीडर से बात करके आपका ऑफर पैकेज को होल्ड करवा देता हूं सर। आप उसके लिए कुछ भी टोकन मनी डाल दो सर। अगर आप टोकन मनी डलवा देते हो तो मैं अपने डायमंड लीडर से उसको होल्ड करवा दूंगा, ताकि कंपनी कल के डेट में ऑफर पैकेज खत्म भी कर दिया तो कंपनी को वही ऑफर पैकेज आपको देने पड़ जाएंगे। कुछ भी 4,000, 5,000, 6,000 जो भी वो देने में सामर्थ्य है, लीजिए उससे। आपने ये मत नहीं देखना कि वो 2,000 दे रहा है, वो 4,000 दे रहा है। वो आपको एक अपनी इजाजत दे रहा है, जो कि यस मुझे ये बिजनेस करना है, लेना है उससे पैसा। ये भी हो सकता है उसके पास अभी पैसा ना हो, तो आपको ये भी बोलना है कि कोई बात नहीं सर, आपको मैं यहाँ पे लाया हूँ सफलता दिलाने के लिए, आपकी कामयाबी के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। अगर मुझे आपके घर भी चलने पड़ जाए तो मैं आपके घर भी चलूंगा सर, आप टेंशन मत लो, मैं आपके घर चलता हूँ, आप घर में चल करके सर टोकन मनी दे देना, चाहे पेमेंट दे देना। क्या इतना काम हम कर सकते हैं? यस दोस्तों अब मैं फॉलोअप के ऊपर में आता हूं, और समझिएगा इसको। फॉलोअप का मैं फॉलोअप के लेटर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। फॉलोअप का सबसे पहला लेटर एफ का मतलब होता है प्रोसेस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ में मिनटों में, सॉरी सेकंडों में रिलेशन बनाना है। सेकंड में, मैंने मिनट बहुत बोल दिया, सेकंड में रिलेशन बनाना। कैसे रिलेशन बनाना है? आपको जैसे ही आपका हॉटलाइन जाकर परिचय करवाता है, सर इनसे मिलिए, हमारे दोस्त श्याम जी हैं, और श्याम जी मैंने आपको बताया था ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, अभी आपने स्टेज पे देखा है इनको कितना जबरदस्त स्पीच देते हैं सर, आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं सर। इनका नाम रमेश पांडे जी है। अब रमेश पांडे जी जैसे ही मिले उस एसोसिएट से, गेस्ट से, रमेश पांडे जी सबसे पहले बोलेंगे, अरे सर आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं ना सर, रियली हमारा एक बहुत अच्छे मित्र है, उनका भी चेहरा पे हमेशा ऐसे ही मुस्कान रहता है। मैंने जैसे ही आपको देखा कि मुझे उनकी याद आ गई। आपने क्या किया? रिलेशन बना ली। जैसे आप उनसे मिलते हैं आपको बोलना, अरे भाई साहब रियली मैं आपको बड़ी ध्यान से देख रहा था, ठीक आप ही के जैसे मेरा एक छोटा भाई है, मैं आपको देखा तो मुझे अपने छोटा भाई याद आ गया। कुछ भी बोल करके आपको सेकंडों में रिलेशन बनाना है। जैसे आप जाकर के मिलते हो, बोलता है मेरा नाम अमित है, अरे अमित जी क्या बात है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा एक फास्ट दोस्त, मतलब बहुत क्लोज दोस्त है, उसका भी नाम अमित है। सेकंडों में आपको रिलेशन बनाना है भाई साहब, सेकंडों में रिलेशन बनाना है। अरे आप जैसे मिलते हैं, सामने वाला व्यक्ति बोलता है मेरा नाम शेखर है, अरे शेखर जी रियली मैं जो आपको मुस्कुराते हुए देख रहा हूं, मैं जो आपके चेहरे पे हंसी देख रहा हूं, मेरा एक ममेरा भाई है अमित, बिल्कुल आप ही के जैसा है सर, मुझे लग रहा था एकदम कहीं मेरा ममेरा भाई तो आके नहीं बैठ गया। आपको उनके साथ में रिलेशनशिप बनाना इमीडिएट, सेकंड में, सेकंड नहीं लगना चाहिए। कुछ भी आप उसका कपड़ा का तारीफ करके, सर आपका जो कपड़ा पहनने का जो तरीका है ना, मेरा एक दोस्त है शेखर, हमेशा वैसे कपड़ा पहनता है। कुछ भी अगर वो बोलता है मेरा घर साक्षी, अरे सर साक्षी में तो मेरा दोस्त का भी घर है, साक्षी में तो मेरा मामा जी का भी घर है। वो अपने गांव के बारे में कुछ बताता है, आपको पूछना है पहले, है ना, कुछ उनसे बातें करनी है। जो सवाल जवाब में जो पुल बनाने का जो तरीका बताया गया है, उनसे पूछना है कुछ बातें। वो आप उनसे पूछे सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो बोलता है अरे मैं तो मधुबनी का रहने वाला हूँ। अरे क्या बात है सर, मेरे मामा जी का भी घर मधुबनी में है सर। आपको इमीडिएट रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया ना दोस्त, मैं गारंटी देता हूं वो आपके साथ ही बिजनेस करेंगे और कहीं नहीं जाए। तो क्या रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं हम लोग? यस प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों इसके बाद आता है ऑब्जर्व टू फाइंड द हिडन डाउट्स। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ हिडन डाउट होता है जो वो बताना नहीं चाहता है, और आपको इन हिडन डाउट्स जो है आपको पता होना चाहिए। हिडन डाउट क्या है, ये प्रगति सूत्र में दिया गया है। क्या ये कंपनी सही में चलती है, और क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा? ये दो हिडन डाउट है। आप जब भी उसके सवालों का जवाब देते हैं, जैसे वो बोलता है, मान लीजिए कि सर मेरे पास पैसा तो नहीं है, तो आप पैसा नहीं है का सवाल का जवाब देंगे। मैं उतना लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो जैसे आप सवाल का जवाब देंगे, आपको उसके साथ में बोलना है कि सर एक बात बताओ, अगर आपके साथ मिलकर के मैं काम करूं,
है ना? नहीं सॉरी, आपने पैसा नहीं है सवालों का जवाब दे दिया, और इसके बाद ये हिडन डाउट का सवालों का जवाब देना है। सर आपसे पहले हजारों लोग आज यहाँ पे सफलतापूर्वक काम कर पा रहे हैं, और ये कंपनी आज 23 साल पुरानी कंपनी है सर, 23 साल से ये कंपनी चल रही है सर। आज यहाँ पे सैकड़ों लोग करोड़पति बन चुके हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है सर, यदि मैं और आप मिलकर यहाँ पे काम करेंगे तो हम लोग भी यहाँ पे बहुत पैसा बना सकते हैं, बहुत कामयाबी ले सकते हैं। उसका सवाल था मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने आंसर दिया मेरी कंपनी 23 साल से चल रही है, आपसे पहले हजारों लोग यहाँ पे कामयाबी ले चुके हैं। उसका सवाल है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप उसका आंसर दो, इंटरेस्ट नहीं है। फिर आप उसको बताओ कि सर आज हजारों लोग यहाँ पे करोड़पति बन चुके हुए हैं, हजारों लोग अपने सपनों के कार चला रहे हैं, और आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं सर। मैं तो यहाँ पे किसान को भी काम करते हुए देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे एक मजदूर को भी काम करते हुए देख रहा हूँ, और आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं सर। आप और हम मिल करके बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके हिडन डाउट पे आपको बार बार जाना है। कुछ उसके अंदर में हिडन डाउट है, वो नहीं बताएगा। वो आप 7 दिन, 7 महीना, 7 साल तक फॉलोअप करते रहेंगे, फिर भी वो अपना हिडन डाउट नहीं बताएगा। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस यस दोस्तों, इसके बाद आता है लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मतलब मजा लेना चाहिए, मतलब प्यार होना चाहिए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सॉरी, मजा गलत शब्द मैंने बोल दिया। आपको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मतलब प्यार से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आप कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ में ऐसा जो कि वो अभी आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे उसके पापा ने मना कर दिया, वो करना चाहता है लेकिन पापा ने मना कर दिया। अब वो पापा के अगेंस्ट जाकर के आपके बिजनेस को कैसे डेवलप करें? वो करना चाहती है लेकिन उसके पति ने मना कर दिया। तो कुछ प्रॉब्लम है उसके जिंदगी में जिसके वजह से वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आना चाहता है या चाहती है, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस यस प्लीज सर। दोस्तों, इसके बाद आता है लुक फॉरवर्ड टू सेट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जब भी आप किसी के पास फॉलोअप करने के लिए जाते हैं तो आपका 100% प्रयास होना चाहिए कि अगला अपॉइंटमेंट आप पहले से सेट कर लें, उसके ऊपर ना छोड़े। वो तो आपसे जिंदगी में कभी ना मिलना चाहेगा। आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आना है। प्लीज सर। दोस्तों, इसके बाद आता है ऑफर योर फुल सपोर्ट। आप उसको ऑफर करो कि सर मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। दोस्त, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो, इस बिजनेस में आने से पहले डर हर किसी को लगता है। यस और नो? यस यस यदि आप उसको यह विश्वास दिला पाए कि सर मेरा पूरा सपोर्ट है आपके साथ, मेरा लाने का उद्देश्य, मैं आपको यहाँ पे ला रहा हूं, यहाँ पे बिजनेस ज्वाइन करवा रहा हूं। आप ये वाला पंच लाइन हमेशा इस्तेमाल करना। सर आपको यहाँ पे लाने का उद्देश्य केवल ज्वाइन करवाना नहीं है। मैं केवल ये नहीं चाहता हूं कि आपको केवल ज्वाइन करवा दूं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको ज्वाइन करवा करके यहाँ पे आपको अचीवर बनाऊं, आपको एक लीडर बनाऊं। केवल ज्वाइन करवाना उद्देश्य नहीं है। मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। ऑफर दो उसको, बताओ उसको। ग्रेवाल सर इसका एग्जांपल देते हैं अर्जुनन जी के बारे में। उसकी पत्नी बोलती है कि आप तो कर लेंगे लेकिन अर्जुनन नहीं कर पाए। और जब ग्रेवाल सर बोलते अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके पति के साथ मैं लग जाऊं तब होगा कि नहीं होगा? तो उसकी पत्नी क्या बोलती है? हाँ तब तो हो जाएगा। ऐसा ग्रेवाल सर ने हमें कहानी भी सुनाया। यस और नो? यस यस तो ऑफर योर फुल सपोर्ट। आपको फुल सपोर्ट करने का ऑफर देना है। दे सकते हैं? यस यस प्लीज सर। दोस्तों, इसके बाद आता है वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए, सारी परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। कुछ लोगों की जिंदगी में रियल में कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो कि वो अभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपको वेट करना है सही समय का, और वो तभी हो पाएगा जब आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, जब आप उसके प्रॉब्लम को मतलब ऑब्जर्व करेंगे, है ना? तो आपको वेट फॉर द राइट टाइम, आपको राइट टाइम का इंतजार करना है। आज मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 साल के बाद ज्वाइन किए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 साल के बाद ज्वाइन किए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 साल के बाद ज्वाइन किए। वो उस समय अगर ज्वाइन नहीं किया तो मैं कभी उनसे मतलब उन पे गुस्सा नहीं हुआ, मैंने रिलेशन खराब नहीं किया। यहाँ पे दिनेश जी मेरे टीम में है। मेरे घर से निकलते ही वास्तु विहार से जैसे मैं निकलता था, कोना पे दुकान था,
सुबह शाम 2 बार फॉलोअप करता था उनका, और 3 साल फॉलोअप किया। आप सोच के देखो, लगभग 1800 से 2000 बार मैंने उनका फॉलोअप किया। आज वो हमारे साथ में है, आज दमदारी से काम कर रहे हैं, और आज बोलते भी हैं कि धन्यवाद सर, आपने 3 साल का पेशेंस रखा और मुझ पे विश्वास किया कि ये व्यक्ति आकर के यहाँ पे काम करेगा। तो आपको राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। कर सकते हैं? यस 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 प्लीज सर। दोस्तों, इसके बाद आता अनप्लग द अर्जेंसी। आपको अर्जेंसी क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी क्यों? आपको बार बार उनसे पूछना बताना होगा, सर अभी क्यों? वो आपको 1000 बार बताएंगे कि आज छोड़ दीजिए रमेश जी। आप एक काम कीजिए रमेश जी, कल आइए। लेकिन रमेश जी को उनको बताना है कि सर अभी क्यों। वो बता सकता है, मेरी मामा के ताऊ के ताई के नाई के चाई ने इसी दिन डेथ किया था, इसलिए मेरा ये मान दिन है, आज छोड़ दीजिए। आप कल आइए रमेश जी, मैं पक्का इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। लेकिन रमेश जी को ये बात बताना होगा कि मामा जी, जो भी आप उनको पहले से बोलते हैं, मामा जी बहुत अच्छा है, आज मान दिन है, कोई बात नहीं, आप बिजनेस की शुरुआत मत कीजिए। मैं आपको बिजनेस शुरुआत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपने देखा है यहाँ पे श्याम सुंदर जी का स्लाइड, आज 15 साल से वो दुनिया में नहीं है। आज उनके परिवार को 16.5 करोड़ रुपया जा चुका हुआ है। मामा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसके मुखिया नहीं है, आज उसके परिवार में कितना रुपया जा रहा है? आज उसके परिवार को कौन है सपोर्ट करने वाला? क्वेश्चन पूछिए उनसे, कौन है सपोर्ट करने वाला? मामा जी, आज यदि मैं आपके पास आके बैठा हूं तो मैं केवल और केवल आपके फैमिली सिक्योरिटी के चलते मैं यहाँ पे आया हूं। पैसा तो आप कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका परिवार सुरक्षित हो। और मामा जी, एक बात मुझे बताइए, यदि आज आपका परिवार सुरक्षित हो सकता है तो क्या जरूरी है 4 दिन बाद परिवार को सुरक्षित करना? आप क्या करना चाहेंगे मामा जी? 4 दिन बाद परिवार को सुरक्षित करना चाहेंगे कि आज परिवार को सुरक्षित करना चाहेंगे? वो 100% मिलेगा नहीं, आज ही करना चाहे। यस और नो? यस यस तो आपको बताना अर्जेंसी अभी क्यों, अभी क्यों? वो बोलेगा यार 2 दिन का तो समय दो मुझे सोचने का, मैं सोच के बताता हूं ना आपको। 2 दिन का समय दीजिए कुंवर जी मुझे, मैं बताता हूं आपको 2 दिन सोच करके। आपको बताना है, सर एक बात बताओ, अगर आपके पास में मौका है डायमंड बनने का, और आपसे मैं पूछता हूं सर, आप आज डायमंड बनना चाहेंगे कि 2 दिन बाद डायमंड बनना चाहेंगे? क्या बोलेगा वो? आज डायमंड बनना चाहेंगे। तो सर यदि आप आज डायमंड बनना चाहते हैं तो आप 2 दिन बाद क्यों शुरुआत करना चाहते हैं? शुरुआत भी तो आज ही करना पड़ेगा। चलो सर शुरुआत करते हैं। आपको बार बार ये बात बताना पड़ेगा, अभी क्यों, अभी क्यों, अभी क्यों। वो 1000 बातें बता सकता है कि आज नहीं कल, और आपको 1001 बार बताना होगा कि कल नहीं आज। बता सकते हैं हम लोग? यस प्लीज सर। दोस्तों, पुश द पैशन। आपको पुश करना पड़ेगा पैशन। सर सोचो, अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। आपको जो भविष्य में आपको जो दिख रहा है भाई साहब, आप यहां से 4 साल बाद ऑडी कार में रहेंगे, आप 4 साल बाद बंगला में रहेंगे, 4 साल बाद आपके बच्चे विदेश में रहेंगे, आपका परिवार 4 साल बाद सुरक्षित रहेगा। उसको आज दिखाने का प्रयास कीजिए। अगर आज आप खुली आंखों से उसको 4 साल बाद का चीज अगर दिखाने में कामयाब हो गए तो गारंटी है लठ गाड़ के वो आपके साथ कनेक्ट होगा। पुश द पैशन, पैशन को पुश कीजिए। अगर आप उसको पैशन मतलब पैशनेट कर पाए, यदि आप उसको भविष्य दिखा पाए, यदि आप उसको ऑडी दिखा पाए, यदि आप उसको बच्चे का पढ़ाई विदेश में दिखा पाए, गारंटी है वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं मतलब एक आधा घंटा इस पे बात करता हूँ, कोई नहीं। आज मागुरु जी लोगों ने आदेश दिया था, बहुत बढ़िया। मागुरु जी, मैं 2 मिनट में और क्लोजिंग कर रहा हूँ। मागुरु जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मागुरु जी, दोस्तों फॉलोअप का महत्व, आप कितना भी अच्छा फॉलोअप करते हैं, 2% सेल आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट, 3% सेल आर मेड ऑन सेकंड कॉन्टैक्ट, 5% सेल थर्ड, और 10% सेल जो है वो चौथे कॉन्टैक्ट में, और लगभग आपका 80%, हाँ 80% सेल जो है वो आपका 5 से 12 बार का सेल में आता है। सर लोग हमें एक दादी माँ का फॉलोअप का वीडियो भी दिखाते हैं। दोस्तों, फॉलोअप का मतलब क्या होता है?
बहुत बार मैंने देखा है जो कि अपलाइन जाएंगे फॉलोअप करने तभी हम फॉलोअप करने जाएंगे। नहीं, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रभाव है उसके ऊपर में, आप जाइए, मिलिए उससे। आपको सवालों का जवाब देने नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, कोई बात नहीं यार, आपके अंदर में केवल एक्साइटमेंट होना चाहिए। किस तरह का एक्साइटमेंट होना चाहिए? पेट्रोल टैंकर वाला। कोई भी आपको देखे तो डर जाए, साला कभी भी फट जाएगा, कभी भी फट जाएगा। पेट्रोल टैंकर को देख करके लोग उससे डिस्टेंस बना लेते हैं। पेट्रोल टैंकर वाला आपके अंदर में एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप बस एक्साइटमेंट के साथ उसके पास जाइए। वो सवाल कर दिया मेरे पास पैसा नहीं है, वो सवाल कर दिया मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, वो सवाल कर दिया आपकी कंपनी क्या बोलते हैं बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचती है, वो सवाल कर दिया कि आपका डायरेक्टर कौन है। आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, यस और नो? यस। एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है। अब वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस हाई हो जाना चाहिए। मुस्कुरा करके उसको बोले, अरे क्या बात है सर, आपके सारे सवाल मेरे सवाल से मिलते हैं। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा था और मेरे स्पॉन्सर ने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया था, और जब मुझे संतुष्टि मिली तब जाकर के मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। और मैं चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे संतुष्ट किया था, मुझे सारे सवालों का जवाब दिया था, मैं उन्हीं से आपके अगर सारे सवालों का जवाब दिला दूं तो कैसा रहेगा? बढ़िया। अब आपको अपने अपलाइन को कॉल लगाना है और उनसे बात करना है कि सर आज हमारे मित्र मेरे साथ में हैं, बहुत क्लोज के मित्र हैं सर, और वो भी बड़ा काम करना चाहते हैं। अपलाइन को हमेशा कुछ लोग डरा देते हैं अपलाइन को। सर एक तुर्रम खान के पास बैठे हुए हैं सर ये तोप है सर ये कभी भी फट सकता है सर। अरे भैया, सबसे बड़ा तोप तेरा अपलाइन है और कोई नहीं है भाई साहब। अपने अपलाइन को हमेशा तोप बनाने का प्रयास करें, सामने वाले व्यक्ति को तोप ना बनाए। तो अपने अपलाइन को बताइए कि सर हमारा एक मित्र है जो बड़ा काम करना चाहता है सर, लेकिन मैंने आपसे जितने सवाल किए थे सारे सवाल आज सर ने भी मुझसे किए हैं सर, और सर आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया था और मुझे अच्छा लगा और मैंने बिजनेस की शुरुआत किया, और सर लट गाड़ के अभी तक 2500 का टीम बना दिया हूं सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यदि मेरे मित्र को भी बता दिया तो मेरे मित्र भी सर 2500 का टीम तो बना के दिखाएंगे सर। अब आपको अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करके फोन पकड़ा देना है। अब आपको फॉलोअप आए ना आए, बताओ, आपका अपलाइन फॉलोअप कर दे रहा है। जरूरी है कि अपलाइन को साथ में लेके जाना। अपलाइन यदि भाई साहब यूरोप यात्रा में है तो भी आप अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हैं। अपलाइन यदि थाईलैंड में है तो भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। यस और नो? यस। जरूरी नहीं है कि कृष्ण हथियार उठाए। अगर कृष्ण आपके साथ भी खड़ा है तो भी बड़ा काम हो सकता है। यस और नो? यस। तो अपलाइन का सपोर्ट कैसे लेना है, इतना दिमाग आप भी लगा सकते हैं, लगाइए। और अपलाइन का सपोर्ट यहाँ पे भरपूर मिलता है। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ मिलता है तो इस सिस्टम में अपलाइन का सपोर्ट मिलता है। आपका अपलाइन हमेशा दिन रात ये सपना देखता है, ये ख्वाब देखता है कि आपका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े। वो फुल सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार है, 24 घंटा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप सपोर्ट लेना तो चालू कीजिए। कर सकते हैं हम लोग? यस। यस। प्लीज सर। दोस्तों, फील फेल्ट फाउंड में जवाब देना है, कभी भी किसी के ईगो को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठेस नहीं पहुंचाना है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, फील फेल्ट फाउंड, प्लीज सर। दोस्तों, भगवान के भरोसे ना रहे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हैं। हम कभी कभी अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं और अपलाइन हमारे भरोसे बैठे रहते हैं। तो इसलिए अपलाइन के भरोसे मत बैठिए, आप काम करना चालू कीजिए। आप काम करना चालू कीजिए। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आप में दमदारी है तो आपके अपलाइन को आप तक पहुंचना पड़ेगा। आप अपने अपलाइन का ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने काम के दम से। कर सकते हैं हम लोग? यस सर। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी मैंने अपने अपलाइन से सीखा था, जो भी मैंने अपने ग्रेट मेंटर से सीखा था, आज मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया, और जो भी मैंने बताया ये सारा मेरे अपलाइन गुरुओं का सिखाया हुआ था। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे मौका दिया। रियली आज मतलब इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। माँ गुरुजी, मैं कोटि नमन करता हूँ आप लोगों को। थैंक यू माँ गुरुजी, थैंक यू सर। चलो, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी ने आज बहुत अच्छे तरीके से हमें सारी चीजें बताई हैं, और मैं चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी थैंक यू माँ गुरुजी। System, hey, success support system.
और आगे का सेशन जो है मैं हमारे ग्रेट मेंटर्स हमारे बीच में हैं तो उनको हैंड ओवर करना चाहता हूं। तो जोड़ा तालियां हमारे ग्रेट मेंटर्स बिकमिंग क्राउन लीडर ग्रेट मेंटर इंद्रपाल सर के लिए, जोड़ा तालियां। वेलकम सर। स्वागत है महागुरु जी, स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का सेशन रियली में जैसा नाम है वैसे ही काम है, और आज का सेशन रियली में चौधरी जी ने बहुत दमदार लिया। और आज आप सब लोग जान चुके होंगे कि चौधरी जी जहां भी बैठते हैं वहीं से अपना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करके लेके आते हैं। तो इन्होंने किस तरीके से बात करते हैं, कौन सी वो टेक्निक लगाते हैं, किस तरीके से बात करते हैं लोगों से, वो सारी चीजें आज शेयर की हैं कि आपका एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए, आपका सबसे पहला फोकस किसकी चीज के ऊपर होना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि आज का सेशन रहने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुट्ठी बांधी होगी और आज कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि भाई कुछ भी हो जाए हम जहां भी जाएंगे इस बार ज्वाइनिंग करवा के आए हैं, डीडी क्लोज करके ही लाएंगे। सही है? कैसा लगा आज चौधरी जी को सुन